ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12 साढ़े 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में ये सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपनी मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए। जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट, इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन ये हमने इसलिए तय किया ताकि हम आपको कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना बताएं, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके, जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आकाश तीर एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनके आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का आकाश तीर सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक वक्त में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। आकाश के हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है। इसका वॉरहेड ही 60 किलो का होता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल समेत भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफल नहीं होने दिया। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो भारत का OSA AK मिसाइल सिस्टम है। ये एक लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम को 4 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। दुश्मन के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर हिट करने में 26 सेकंड लगते हैं। इसमें एक बार में कुल 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लोड होती है। ये 5 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये पूरा सिस्टम 17.5 टन के BMP वाहन पर लगा होता है। रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम दोनों एक ही वाहन में फिट होते हैं। इसके रडार की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है। पाकिस्तान की तरफ से गोल्डन टेम्पल की तरफ मारे गए सभी ड्रोन और मिसाइल को इस रडार सिस्टम ने ट्रैक करके तबाह कर दिया। देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा।